पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ उस पर्सनैलिटी का, उन ऑल चैंपियंस का, जिन्होंने मेरे वेलकम के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई। तो दिल बागो बाग हो गया। बड़े शानदार लफ्जों से आपने मुझे इनवाइट किया। इसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ रेनेटस वेलनेस की ऑल मैनेजमेंट का, सर्वोत्तो दत्ता सर का, राजवीर दत्ता सर का, ऑल मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमारे लिए इतने शानदार मार्वलस प्रोडक्ट हमारे लिए मार्केट में उतारे। और उन प्रोडक्ट्स की वजह से आज हम एक अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ इंजॉय कर पा रहे हैं ना। तो जैसे अब सर्दियों में कढ़ाई हो तो एक वरदान है, और गर्मियों के लिए इमोजेंथ एक तोहफा है। वैसे तो रेनेंटस के सारे प्रोडक्ट ही मार्वलस है। मतलब किसी प्रोडक्ट को हम बोल नहीं सकते कि इसमें कोई बात नहीं है। पूरे जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं और उन्होंने तहलका मचा रखा है। जो जो काम हमारी गवर्नमेंट का है, वो हमारी जो कंपनी है, जो एमएलएम इंडस्ट्री है, वो बड़ी हमें प्राउड होता है जब हम बोलते हैं कि हम एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। ना जाने कितने लोगों की बीमारी और बेरोजगारी हम दूर कर चुके हैं। सो हमारे लिए ये प्राउड की बात है। इससे बड़ा शानदार तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज आज एक जन्नत जैसी लाइफ हो गई है ना। एक स्वर्ग जैसी लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं। तो स्वर्ग से मुझे याद आया कि एक बार एक राजकुमार थे। राजकुमार का वर्थ, ऑब्वियसली राजकुमार का वर्थ राजा के यहाँ ही होना था। तो जब उनका वर्थ हुआ, वो राजकुमार धीरे धीरे से बड़े होने लगे, ग्रो करने लगे। जैसे कि राजा महाराजाओं के हम देखते हैं कि उनके महलों में मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, जो जिनकी विद्या बहुत उच्च विद्या होती थी उनके पास, है ना। तो वो जब राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो मतलब वो सीख रहे थे। उन्हें वो बता रहे थे, जो विद्वान थे, कि अगर स्वर्ग देखना है, अगर स्वर्ग की लाइफ चाहिए, तो हमें बड़ा पाठ पूजा करना पड़ता है, उसके लिए संन्यास लेना पड़ता है। तो वो ना, जो राजकुमार थे, धीरे धीरे वो बातें अब्जॉर्व कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं तो स्वर्ग ही देखूंगा, है ना। मैं देखूंगा स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तो राजकुमार जी जब बड़े होते गए थोड़े थोड़े, तो उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने राज महल को छोड़ने का फैसला लिया कि मैं इस राज घर को छोड़ के मैं जंगलों में जाऊंगा, रोही बियाबान में जाके मैं तप करूंगा। तो वैसा ही उन्होंने किया। वो जंगलों में गए, रोही बियाबानों में उन्होंने तपस्या की। पूरी जिंदगी अपनी उन्होंने जंगलों में निकाल दी, एक स्वर्ग के लालच के लिए, कि हाँ मैं स्वर्ग स्वर्ग की लाइफ जीना चाहता हूँ। तो जैसे 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 उन्होंने, उनकी भक्ति पूरी होती गई, उनका टाइम पूरा होता गया, मतलब पूरी लाइफ जब उनकी निकली, एंड पे उनकी जब डेथ हुई, तो जब वो भगवान जी के पास पहुंचे, तो भगवान जी के पास जब पहुंचे, तो भगवान जी ने बोला कि हाँ भाई बरखुरदार, कैसी रही तेरी स्वर्ग की लाइफ। तो राजकुमार जी परेशान हो गए, हैरान, कि भगवान आप क्या बोल रहे हो, स्वर्ग की लाइफ? मैं स्वर्ग मैंने इतना पाठ पूजा आपकी भक्ति की कि मैं यहाँ स्वर्ग में रहूंगा, और आप बोल रहे हो कि स्वर्ग की लाइफ? कौन सी स्वर्ग की लाइफ? तो भगवान बोले, बरखुरदार, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें एक राजा के घर में जन्म दिया, तू उस लाइफ को नहीं भोग सका, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कैसा होता है स्वर्ग? आप उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि स्वर्ग कैसा होता है। एक अच्छी फैमिली ही तो अच्छा स्वर्ग होता है। एक, मतलब आपके माता पिता आपके पास हैं, आपको उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, जिस स्वर्ग की तो है। आपकी
जो बच्चे हैं, आपकी जो संतान है वो आज्ञाकारी है, जो स्वर्गी तो है, और स्वर्ग कैसा होता है। तो राजकुमार जी परेशान हुए कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो गलती का मतलब, इस स्टोरी सुनाने का मेरा मतलब ये है कि आप भी कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे। आपको मैं बता दूं कि हम स्वर्ग में हैं। रेनाटस वेलनेस का जो दरवाजा है ना, वो एंट्रेंस है स्वर्ग की। आप बस फील कीजिए, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ, है ना। एक एक मेरे पास आज, मतलब एक वही बात आ गई कि स्वर्ग कैसा होता है। आज मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरा बच्चा आज्ञाकारी है, मेरा पति जो मेरे सपने पूरे कर रहा है, जो मेरे सपनों का राजकुमार है, जो मैंने कभी उस राजकुमार को सपने में देखा था, वही राजकुमार आज लखविंदर खंगूड़ा जी बन चुके हैं, है ना। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप है वो राजकुमार। आप भी इसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, आप भी रेनाटस वेलनेस में ही काम कर रहे हो। आज इस इस सेशन के बाद ना आप एक काम जरूर करना। आप और अपनी वाइफ, तुम दोनों एक शीशे के आगे खड़े होना। वाइफ को आगे खड़े करना, खुद पीछे खड़ा होना, है ना, क्योंकि वाइफ थोड़ी छोटी होती है ना, तो वो आगे आएगी। तो दोनों ना ऐसे देखना शीशे की ओर। और हस्बैंड है जो, वो पूछेगा अपनी वाइफ से कि जाने मन, मैं वही राजकुमार हूं ना जो तुमने सपने में कभी देखा था। अगर तो वाइफ ने बोल दिया कि हाँ, तुम वही राजकुमार हो जो मैंने कभी सपने में सोचा था, क्योंकि हम लड़कियां सपने बहुत देखती हैं, हमारी पूरी लाइफ सपनों में ही निकलती है। जब पिता के घर में होते हैं, तब जब हम जवान होते हैं, जवानी में जब एक लड़की आती है तो उसका शौक होता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से, सबका ही होता है, लड़कियां लड़के सबका होता है। तो लड़कों को ये परमिशन होती है, लड़के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लेडीज को, जब हम लड़कियां थी, हमें ये परमिशन नहीं थी। आज तो सब कुछ मुझे लगता है सही चल रहा है, लेकिन जब हम जवान हुए थे ना, तब ऐसा रिवाज ही नहीं होता था। तो हमारे घर वाले बोलते थे कि भाई, जो भी करना है ना अपने घर में जाके करना, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। तेरे घर वाला अगर कहेगा कि तू, हाँ तू ऐसे कपड़े पहन सकती है, ऐसे तू रेडी हो सकती है, तब ठीक है। अदरवाइज तू जैसा वो बोलेगा वैसे ही करेगी, लेकिन हमारे घर से स्टार्ट नहीं होगा। तेरा राजकुमार तेरे को जो चाहे लाइफ दे सकता है। तो लड़की का तो पूरा फोकस ही राजकुमार के ऊपर होता है कि मेरे, वो सपने में देखती है कि एक दिन घोड़े पे चल के मेरा राजकुमार मुझे लेके जाएगा और ऐश कराएगा। क्या है वो, आप वो राजकुमार। कई बार क्या होता है ना, मैंने काफी मेरे भाइयों को सुना है, वो पल्ला छुड़वाने वाली बात हो जाती है ना। मैंने काफी बार सुना है कि मेरे वाली तो जी, सर मेरे वाली तो देवी है जी, उन्हें शौक ही नहीं हैगा किसी चीज का। मतलब मेरे वाली तो देवी है, सर उसको तो शौक ही नहीं है, वो तो बहुत सिंपल है बेचारी, देवी है, बिल्कुल देवी। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, देवी के ऊपर सबसे ज्यादा गहने होते हैं। अगर मंदिर में आप गए हो माथा टेकने, तो देवी के ऊपर सबसे ज्यादा गहने होते हैं। देवी को खुश कैसे किया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े डाल के, महंगे से महंगे हार श्रृंगार डाला जाता है देवी के ऊपर। लेकिन हम क्या करवा रहे हैं देवी से, हम पल्ला छुड़वा रहे हैं, ये बोल के कि मेरी पत्नी सिंपल है, मेरी पत्नी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो भक्त है बेचारी। ये एक पल्ला छुड़वाने वाली बात आती है, क्योंकि हार श्रृंगार है ना जो, वो लेडीज के लिए ही बने हैं। पहले 16 श्रृंगार होते थे, आज तो कोई लिमिट ही नहीं है श्रृंगार की, इतने ज्यादा आ गए हैं। तो आपका फर्ज है
अपनी बीवी को खुश रखना, तभी एक स्वर्ग जैसी लाइफ हम जी पाएंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ कि स्वर्ग जैसी लाइफ, एक फैमिली कैसी होती है। फैमिली, फैमिली में कौन कौन मेन, कौन कौन आता है फैमिली में, जिसके ऊपर जे पूरा चक्कर घूमता है? पिता, पुत्र, पोत्रा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम, एक तो फैमिली हमारी घर घर वाली फैमिली होती है, एक हमारी बिजनेस वाली फैमिली होती है। हम थोड़ा बिजनेस वाली फैमिली के ऊपर भी बात करें, है ना। हम फैमिली हैं, वी आर अ फैमिली। पिता, पुत्र, पोत्रा। और जो पिता का रोल होता है वो अलग होता है। आपकी अपलाइन आपके पिता के समान होती है ना। आपकी जो डाउनलाइन होती है वो पोत्रे के समान होती है। जो पोत्रा होता है वो न जाने कितनी गलतियां करेगा, वो गलतियों का भंडार होगा। हम देखते हैं हमारी फैमिली में जो बच्चा होता है बहुत सारी गलतियां करता है, हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, है ना। रूठना तो बहुत दूर की बात है, हम सोचते हैं, हम यही बात बोल के अवॉइड कर देते हैं कि बच्चा है, कोई बात नहीं, सीख जाएगा। हम सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं। ऐसा हमारे ग्रुप्स में भी होता है। जो हमारी टीम होती है, हमारी डाउनलाइन होती है, वो बार बार गलतियां करती है, बार बार गलतियां करती है। हम कई बार ना रूठ जाते हैं उनसे। तो ये पहली गलती तो हमने कभी नहीं करनी, कि वो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको सिखाना है, वो गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे। और जो हमारी अपलाइन होती है वो एक पिता का रोल अदा करती है। जो हमारे पिता होते हैं, जैसे मैं एक जट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, हमारा कितना है खेती बाड़ी। तो मैंने मेरे पिता को हमेशा खेती करते ही देखा है। मैं एग्जाम्पल भी आपको खेती में ही दे सकती हूँ। तो जैसे मेरे फादर थे, जो उनके जो चाचा जी थे, दादाजी की डेथ बहुत पहले हो गई थी, मैंने नहीं देखा, लेकिन चाचा जी थे हमारे दादा। तो वो जो जो मेरे दादाजी थे, तो अगर वो पूरी जो हमारी जमीन थी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा के आते थे, वो एक चक्कर में ही बता देते थे कि भाई अब तेरी फसल पानी मांग रही है, अब इसमें पेस्टिसाइड डालो, ठीक है। और यहाँ पर तेरी जो फसल है वो पीली पड़ रही है, अब इसको पानी मत देना या पानी देना। मतलब उनका एक्सपीरियंस मेरे डैडी से ज्यादा था। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? सर प्लीज बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, पिता की, पुत्र की या पोत्रे की? बता सकता है कोई मुझे? फादर, फादर, दादा, पिता, फादर, फादर। ज्यादातर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। नो, आप लोग रॉन्ग हो यहाँ पे। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पुत्र की होती है। मैंने बोला पिता, पुत्र, पोत्रा। जो पुत्र है वो सेंटर में है, पिता ऊपर है, पोत्रा नीचे है। पिता बताएगा, क्योंकि पिता अब बुजुर्ग हो चुका है। पिता अब वो काम करता अच्छा भी नहीं लगता जो पुत्र और पोत्रा कर सकते हैं। पिता अच्छा थोड़ी लगता है। अगर पुत्र जवान हो गया तो पिता थोड़ी काम करेगा, अच्छा लगेगा क्या? पिता अपना रोल अदा कर चुका है। पिताजी अब आपको बताएंगे कि काम करना कैसे है। क्या सहमत हो आप? क्योंकि पोत्रा तो छोटा है, उसको तो अभी सिखाना है, उसको तो अभी कुछ पता नहीं। अगर हम मान लो जो हमारी डाउन लाइन है वो अभी छोटी है, वो बार बार गलतियां करेगी, उसे हम सिखाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे उसको, है ना। जैसे पिताजी बताएंगे कि बेटा यहाँ पानी दे दो, यहाँ पानी मत दो, वैसे ही आपकी अपलाइन आपको बताएगी कि बेटा अब इस ग्रुप को ज्यादा सर्विस मत दो। जैसे फसल को ज्यादा पानी भी खराब कर देता है ना। कम डालोगे तो सूखा पड़ जाएगा। जैसे पिता बताएगा ना कि अब तेरी फसल को चाहिए क्या,
मैं इसलिए इसलिए आपको बता रही हूँ कि अपलाइन की इन्वॉल्वमेंट कैसी होती है, अपलाइन आपके पिता के समान होती है। तो कई बार जैसे हम फैमिलीज में वैसे ही होता है ना कि जब पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, पिता रेस्ट पे होते हैं, तब हम सोचते हैं कि अब इस इनको कुछ नहीं पता, अब जो करना है हमने करना है, हमने अपने तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पर हम बार बार गलती करते हैं। हमारे पिताजी के पास पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्होंने हमारे से ज्यादा खट्टे मीठे एक्सपीरियंस किए हैं। वो हमें वो काम कभी नहीं करने देंगे जो उन्होंने किए और वो गलत हुए। हाँ, वो हमें वो काम करवाएंगे जो उन्होंने किए और वो सही सिद्ध हुए, वो काम करवाएंगे। वैसे ही अपलाइन है, अपलाइन का रोल भी वैसा ही है। कई बार क्या होता है कि जब हम एक ही ग्रुप को, क्योंकि अपलाइन है ना, जो अपलाइन जब आप अपने ग्रुप में अपलाइन को बिठाओगे, वो आपको बता देगी कि भाई तेरा ये बंदा काम निकालेगा, ये बंदा तेरा बातें बातें करेगा, वो सब पता है। क्योंकि अपलाइन है जो ऐसी नहीं वहां तक आई। अपलाइन आपको आपको बताएगी बिजनेस के बारे में, फादर साहब बताएंगे हमें फैमिली के बारे में। फादर साहब हमें बताएंगे कि बेटा यहाँ खर्चा नहीं करना, सेविंग करनी है। फादर साहब हमें ये बताएंगे। अपलाइन हमें बताएगी बेटा यहाँ खर्चा करना है। क्योंकि हम गलती करते हैं, बिजनेस और फैमिली में फर्क डिफरेंस है, चलती सेम सेम ही है, लेकिन थॉट का फर्क है ना। तो अपलाइन है जो बताएगी उसने कहाँ कहाँ पे खर्चा किया। क्योंकि होता क्या है बेसिकली, हमारा काम रुकता कब है, जब हमें अच्छी खासी अर्निंग होने लगती है, अच्छा खासा पैसा हमें आने लगता है। तब क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो सेविंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको बड़ी जल्दी होती है सब कुछ ठीक करने की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक करके कभी भी कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये आपकी गलत फहमी है। वहां पर आकर ही कृपा रुकी होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो जो हमने किए हैं। ये मैं ऐसे नहीं कि मैं वैसे ही फेंक रही हूँ कि आपके पास तो आज पैसा है जी आप लगा सकते हो। नो, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ सिखाने नहीं आई हूँ। सीखे हुए तो आप मेरे से ज्यादा हो, मैं तो घर पे बैठी हूँ। आप लोग तो फील्ड में हो, आप लोग तो खर्चा भी कर रहे हो, आप लोग ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हो, है ना। पता नहीं कैसी कैसी लोगों को आपको फेस करना पड़ रहा है। सीखने की कमी नहीं है आपके पास, आप मेरे से ज्यादा सीखे हुए हो, आप मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे मेरे से ज्यादा हो। मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकती। क्योंकि जो चपेड़ होती है ना जिंदगी में, हम बार बार जो संघर्ष करते हैं, वो हमें सिखा देती है। बार बार जब हम फेल होते हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, वो भी हमें सिखा रहा है। सीखने की जरूरत थोड़ी है। जब बीबी घर पे ताने देती है ना, कि तू बोलता क्या था, किया तूने क्या है, वो हम हमारे लिए सीख ही तो है वो। जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा मेरे को तेरे से बहुत उम्मीद थी कि तू मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, लेकिन तू वो नहीं कर पाया, इसके लिए चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं बेटा, कोई बात नहीं। वो क्या चपेड़ से कम है, वो क्या सीखने से कम है। कौन सिखा सकता है किसी को। हालातों की चपेड़ आदमी को सब कुछ सिखा देती है। जो जिम्मेवारी होती है फैमिली की ना, वो सब कुछ सिखा देती है। शायद वो चपेड़ हमें भी बार बार पड़ी है। हमने पता नहीं कितनी बार हमारा फेस लाल किया है चपेड़ों ने, हालातों की चपेड़ों ने। क्योंकि हमारी फैमिली ने हर एक संघर्ष किया है। वो उस हर एक दौर से गुजरी है। बीमारी, बेरोजगारी, पर्चे, कोर्ट कचहरी, क्या क्या है वो जो हमारी फैमिली के ऊपर से नहीं निकला। हम हर एक फेज से बाहर निकले हैं। शायद इसीलिए हमें अपनी जिम्मेवारियों का
हाँ, हमने अपनी जिम्मेवारियों को बाखूबी निभाया है, क्योंकि जिम्मेवारियां जो थी बहुत छोटी एज में हमारे ऊपर आ गई थी। कई बार क्या होता है कि मार्केट में ये सुनने में आता है कि नहीं, ये खंगूड़ा खंगूड़ा साहब की जो जर्नी है वो फेक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बंगला, ऐसी गाड़ी, जे सब कुछ 5-7 साल में कैसे अचीव हो सकता है ना। तो आज हम यही बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगी, हम इन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे कि हम भी ग्राउंड जीरो से उठे हैं। हमने, आप लगता है मुझे, किसी ने वो गरीबी नहीं देखी होगी, अमीरी भी नहीं देखी होगी। पहले अमीरी भी बहुत देखी, तो बाद में जो फैमिली के ऊपर पहाड़ टूटा, सब कुछ खत्म होने की तादार पे आ गया, तो वो हमने सब कुछ फेस किया है। जब हमारी शादी हुई थी, मैं सिर्फ ओनली 19 सालों की थी और खंगूड़ा साहब 21 के। मतलब छोटे छोटे थे हम जब जिम्मेवारियां हमारे ऊपर आई। तो धीरे धीरे अरमान का बर्थ हुआ, अरमान ने जन्म लिया। जब अरमान का बर्थ हुआ तो हमें ये भी टेंशन थी कि हम इसका इसका खाना पीना, इसका खर्चा, इसके कपड़े कैसे, मतलब कैसे मेंटेन कर पाएंगे, है ना। टेंशन थी बहुत बड़ी। वैसे तो जब घर पे किसी बच्चे ने आना होता है, खुशियों का माहौल होता है, लेकिन हम दोनों हस्बैंड हस्बैंड वाइफ टेंशन में भी थे, खुशी भी थी, टेंशन भी थी कि कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि हम, हमारा दोनों दोनों का तो चल रहा था। हमारी, चलो, हालात घर के ऐसे थे कि सभी को अलग अलग कर दिया गया था। खंगूड़ा साहब तब कोई काम भी नहीं करते थे, तो मम्मी बोले कि बेटा उठाओ अपने बर्तन, अलग हो जाओ। पहले आप अकेले थे, अब तेरी वाइफ भी आ गई है, मैं तेरा ही खर्चा उठा नहीं पा रही, अब इसका खर्चा कहाँ से उठाऊंगी, भाई अपना अपना देख लो। ठीक है। ये नहीं था कि हमारी मम्मी ने कुछ गलत किया, उनके हालात ऐसे थे, वो उन हालातों से निकल रहे थे कि वो एक परिवार की जिम्मेवारी उठा नहीं पा रहे थे, अपने बच्चों की जिम्मेवारी उठाई नहीं जा रही थी, कि साथ में हम लोग ऐड हो गए। तो जब हमें अलग किया, फिर हमें एहसास हुआ, धीरे धीरे समा निकला, 2 साल निकले, 1.5-2 साल के बाद अरमान का बर्थ हुआ। तो हमें एहसास हुआ कि इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा समा निकलता गया, वो हमारे हिस्से की जो पैली थी, वो, उससे थोड़ा बहुता काम चल रहा था। फिर धीरे धीरे खंगूड़ा साहब ने LIC की एजेंसी ली, तो थोड़ा बहुत काम फिर वहां से थोड़ी बहुत ही इनकम हमें आनी स्टार्ट हुई। लेकिन उससे भी कुछ, कर्जा इतना था, कर्जा बहुत ज्यादा था, जब हम अलग हुए थे तो कर्जा भी हमारे ऊपर था। आई थिंक, खंगूड़ा साहब सॉरी, कितना मुझे ना आज रनटस ने दे ही इतना दिया, मुझे याद ही नहीं कि कर्जा कितना था हमारे साढ़े पास। चार लाख रुपए का कर्जा था जो फैमिली से मिला था कि ये उतार दो और अपने हिस्से की जमीन आप ले सकते हो। 4.5 लाख रुपया जो हमारी हमारी झोली में आया, वो कैश हमारी झोली में आया। 2002 की, 2-3 की बात है ये, 2002-3। 2002-3 की बात, और तब 4-4.5 लाख रुपया ना, करोड़ के, आज के करोड़ 1.5 करोड़ के बराबर है। तब जो जमीन का रेट था वो 1.5 पौने 2 लाख पर एकड़ था, आज 70 लाख रुपए पर एकड़ है। हाँ, मतलब अ, वो कर्जा जब हमें हमारे हिस्से में आया, वो तो आया ही आया, क्योंकि स्ट्रगल, ना तो हमारे पास कोई जॉब थी। मैं भी अरमान का पालन पोषण कर रही थी, तब छोटा था अरमान। और खंगूड़ा साहब LIC की एजेंसी भी ली, फिर इन्होंने साथ साथ ड्राइविंग की, और ड्राइविंग की जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिली थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी ड्राइविंग की जॉब। जब अरमान का बर्थ हुआ था ना, तब खंगूड़ा साहब ड्राइविंग करते थे, तब बर्थ के टाइम भी ना इनको छुट्टी नहीं मिली थी। जैसे हम, अब हमारा खुद का बिजनेस है, हम बिजनेस में तो कभी भी छुट्टी कर लेते हैं, दिल करा काम को किया, नहीं नहीं करा तो नहीं भी किया, है ना। तो 2800 रुपए की जॉब थी। जब इन्होंने बोला कि सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और आज डिलीवरी है, तो मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो बोले, जो इनके ओनर थे, वो बोले कि अरे भाई, डिलीवरी तेरी वाइफ की होनी है, तेरी थोड़ी ना होनी है, तेरी थोड़ी डिलीवरी होनी है। तो सर ने, लखविंदर सर ने अपने फ्रेंड को बोला कि
तेरी भाभी आज एडमिट है, कहीं कई बार कोई जरूरत पड़ जाती है तो तू वहां पे अपनी ड्यूटी दे, मेरे को छुट्टी नहीं मिली, है ना। और ये भी बहुत सीखने वाली बात है। कई बार मैंने देखा है कि वाइफ प्रेग्नेंट हुई होती है, अभी 2 मंथ ही निकले होते हैं, बंदा काम ही छोड़ देता है, और वाइफ भी बोलती है कि अब बस बैठ जा मेरे पास, रांझा जी हुन नहीं किते जाना। ता मतलब ऐसे ऐसे करण, हालात। करण आपको एक याद होगा वाक्य, एक बहुत अच्छा लीडर आया था अमृतसर हाँ साइड से हमारे साथ। सर, हाँ तो याद है मुझे। हाँ, वो हम्म। बहुत अच्छा काम कर सकता था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और वो पहले ही सर बैठ ने गया। बोला, हाँ, और लखविंदर सर ने ना उनको बोला कि भाई बैग, बड़ा शानदार लीडर, और उनकी वाइफ भी मतलब इस इंडस्ट्री के रूबरू थी, किसी कॉन्सेप्ट में अच्छा खासा काम भी कर रहे थे। उन्होंने ना मेरी वीडियो देखी जो एनिवर्सरी वाली थी, रानी हार जब खंगूड़ा साहब ने मुझे डाला था, वो वाली वीडियो देख के उनकी वाइफ को ना मतलब एक जैसे आग सी नहीं लग जाती वैसे, कि सर यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। तो लखविंदर सर बोले कि बढ़िया आ गया भाई इसके अंदर तो, है ना। हम घर पे बात करके भी, हाँ ये तो लीडर बड़ा काम करेगा। सर ने उनको फोन किया, लखविंदर सर ने, कि भाई ऐसा कर, बैग पैक कर ले और मैं तेरे साथ हूं, मैं भी बैग पैक कर लूंगा, हम 1 महीना घर पे नहीं आएंगे। अगर तूने अपनी वाइफ के सपने पूरे करने हैं ना, और तेरी वाइफ को रानी हार चाहिए, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, है ना, कि हम बैग पैक करके निकलते हैं। तो वो सर बोले कि सर चला तो जाऊं, लेकिन ना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो सर बोले अच्छा, क्योंकि जब हमारे साथ वो थे, क्योंकि प्रेग्नेंट जब एक लेडी होती है तो पेट से पता चल जाता है कि हाँ प्रेग्नेंट है। तो हमें तो वो जजमेंट भी नहीं हुई कि वो प्रेग्नेंट है। तो सर ने ऑब्वियसली, लेडीज को पता ही है, जब लेडीज हम प्रेग्नेंट होते हैं तो पेट 6 मंथ में बाहर आता है। तो हमने, अच्छा सर ने बोला कि अच्छा कितना टाइम, वो बोले सर तीसरा मंथ चल रहा है। मतलब सपने बड़े बड़े, सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं। अगर हमें कुछ बड़ा चाहिए ना, तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे, हमने किए हैं सेक्रीफाइस। अगर आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं ना, तो इसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। अरमान छोटा सा था, जब आप सोच के देखो कि जब अरमान का बर्थ हुआ तब इनको छुट्टी नहीं मिली। हमें पता है कि पहले 6 महीने बच्चा कितना बीमार होता है, आप सबको पता ही है। अरमान और इतना करण, बड़ा था। उसका उसका थोड़ा कंप्लीट करो कि वो आज भी बंदा कंपनियां चेंज कर रहा है, कुछ नहीं बन रहा। कभी वो क्रिप्टो में चला जाता है, कभी वो डबल करने में चला जाता है। अच्छा। अगर जब उसने बोला कि 3 मंथ है, तो हमने दबा के उसको इग्नोर किया कि जो बंदा इतने हम्म। महीने पहले अपनी बीवी के सिरहाने बैठ गया, वो क्या लाइफ में करेगा, वो क्या घर छोड़ेगा, क्या वो टीम की केयर करेगा। हमने इग्नोर मार दिया कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता बंदा, ये तो पहले ही काम छोड़ के बैठ गया। और आज भी वो दर दर भटक रहा है, उसका कुछ नहीं बना। कभी वो क्रिप्टो में चला जाता है, कभी डबल करने वाली में चला जाता है, कभी तिगने चौगने करने वाली में चला जाता है। आज भी वो मुझे कमेंट करता है, वाह सर आपकी अचीवमेंट ये वो। मैं कहा तू इंदे जोगा ही रहना, बस लोगों दी अचीवमेंटां ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ। यस। यस। और जब अरमान छोटा था तब मैं बस, क्योंकि बाइक तो अगर खंगूड़ा साहब होंगे तब ड्राइव करेंगे ना, तो मैं बस के ऊपर जाके, अरमान इत्तू सा था, और गर्मी में, अरमान 21 मई का बर्थ है अरमान का, तो मैं गर्मी में बस में धक्के खा के अरमान को मतलब डॉक्टर के पास लेके जाती थी कभी भी, क्योंकि संघर्ष था। जो जॉब के अंदर तो छुट्टी मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने जब ऐसा ही निकला, थोड़ा अरमान बड़ा हुआ, तो हमने बैठ के डिस्कशन की कि अब हमें कुछ और सोचना चाहिए, कि इससे तो गुजारा होने वाला नहीं है, है ना। तो खंगूड़ा साहब ने किसी कॉन्सेप्ट में ज्वाइन किया। तब इतने प्रोडक्ट भी, इतने हमें हमें नॉलेज ही नहीं थी कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या होता है, कंपनी का सीईओ कैसा होता है, क्या मतलब क्या क्या कंपनी के पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का तो हमें कुछ इल्म ही नहीं था। हमें तो पैसा चाहिए था, तब हमें पैसा चाहिए था, है ना। क्योंकि अब भी
हम में से कई लोग ऐसी गलतियां करते होंगे जो पैसे को ज्यादा तवज्जो देते होंगे। तब हमारे हालात ऐसे थे कि हमें पैसा ही सब कुछ लगता था। हम उस साइड तो हम जा ही दूसरा फेस तो हम देखना सोच ही नहीं सकते थे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए लाइफ में जो हमने अचीव हमने किया। काम हमने हर एक कंसेप्ट में अच्छा किया। लेकिन जैसे जैसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे होता था, तब मैं भी डिमोटिवेट हो जाती थी। मुझे लगता था कि इन पंगों में ना पढ़ना ही नहीं चाहिए। इस इन कंसेप्ट में कुछ नहीं रखा, जे सिर्फ बातें बेचते हैं, कुछ नहीं है निकालने को। सर हम किसी ट्रेडिशनल काम में जाते हैं, तो मैंने लखविंदर सर को बोला कि आप कोई ट्रेडिशनल काम देख लो, कुछ नहीं रखा इन कंपनियों शंपनियों में। और मैंने बोला कि अरमान अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। मैं सिलाई कर लेती थी, कुछ छोटी थी, 19 साल की एज में मैरिज हो गई थी, स्टडी तो कंप्लीट हुई नहीं, तब कोई माइंड सेट भी नहीं होता था कि हाँ हमने कुछ बड़े होके हमने कुछ बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था उस टाइम में। तो मैंने सर को बोला कि आप ना ऐसा करो, मैं ब्यूटिशियन और बुटीक का काम चलाती हूँ। पहले तो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, है ना। तो इनको समझाया, मेरी हमारे जो लुधियाने वाले भूआ जी हैं उनकी लड़की ने समझाया कि भाई नहीं उधर, क्योंकि वो लोग हमारे से ज्यादा एडवांस हैं, कि नहीं ये कोई बेर थोड़ी है इसको मुंह में डाल जाएगा कोई। अगर काम करना चाहती है तो करवा, अच्छी बात है ना, अपडेशन ही होगी। तो मैंने अपना काम भी स्टार्ट किया। मतलब कि जब हम इस फील्ड में आए, इस इंडस्ट्री के बारे में देखा सीखा, बहुत सारे उतरा उतरा चढ़ाव हमारी लाइफ में आई। बहुत कुछ हमें मतलब हमारा घर सेल हुआ, हमारी जमीन भी आधा किला सेल हो गई थी इस कॉन्सेप्ट में चलते चलते। डीमोटिवेट होके हमने मैंने सर को बोला कि हम किसी ट्रेडिशनल कारोबार में जाते हैं, आप कोई ट्रेडिशनल काम करो, है ना। ऐसे तो लोगों को फेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल जैसे आज आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशनल काम में चलते हैं, तो ट्रेडिशनल काम की ये उन टाइम की बात है। आज तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। आज तो हम सोच ही नहीं सकते कि ट्रेडिशनल में हम कामयाब होंगे या ना होंगे। ना ही होंगे, होंगे कि तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसके लिए। तो हमें जब वहाँ उस कॉन्सेप्ट में हम गए, हमारे ब्रदर ही थे, हमारे ब्रदर ने रेस्टोरेंट एक ढाबा था, हमने उसमें ना वो बोले ऐसा कर, इसको और अच्छा कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो हमने उसमें अपना हिस्सा, मतलब उनको पेमेंट दी, अपना हिस्सा डाला। और आपको पता ही है कि लखविंदर सर जो भी काम करते हैं सिर्फ एक ही काम करते हैं, फोकस्ड होके। इधर उधर तो मतलब देखना बनता ही नहीं है, ये देखते ही नहीं है इधर उधर, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, काम ये एक ही करेंगे और करेंगे 100%। ये इनका एक प्लस पॉइंट है। तो सुबह ही जाना, शाम को 10-11 भी बज जाते थे, हो जाते थे। शीशे तक खुद साफ किए इन्होंने। जिस दिन क्लाइंट होता था उस दिन पेमेंट नहीं होती थी, वो चिकन वगैरह। जिस दिन चिकन होता था उस दिन क्लाइंट नहीं होता था, जिस दिन दोनों होते थे उस दिन लेबर नहीं होती थी। लेबर का काम खुद किया, कई बार लेबर नहीं होती थी, मगर बर्तन भी उठाए, शीशे भी साफ किए, वो कपड़ा भी मारा, सब कुछ क्योंकि अपने काम की कोई शर्म थोड़ी होती है। जब करेंगे तो 100% करेंगे। नॉनवेज खाते नहीं थे, लोगों के लिए बनाते थे, और 5 बजे जाके रात के 10:30 बजे तक काम करते थे। 7 kg वेट लॉस हो गया था उस टाइम मेरा, 5 मंथ में। 5 मंथ में। और 5-6 मंथ में जो इनकम आई थी आप सुन के हैरान हो जाओगे, सिर्फ 9,000 रुपया। मतलब 6 मंथ के अंदर 9,000 रुपया हमने वहां से निकाला था। और खर्चा सारा मैं मेंटेन कर रही थी क्योंकि मैंने बुटीक और ब्यूटिशियन का काम चलाया था। और मैंने दूध वाले का खर्चा, अरमान की फीस, और अरमान के जो सेक्रीफाइस साथ साथ में रहे हैं बहुत। मैंने अरमान 5 साल का था जब अरमान को मैंने
उसके हालातों पे छोड़ दिया था। जैसे आज कई मेरी बहनें, उनके पास भी बहुत सारे बहाने होते हैं कि बच्चे घर पे आते हैं जी, कैसे बाहर निकलूं, कैसे जाऊं, पीटीएम भी आ गई है बच्चों की, वहां पे ही जाना है। अपने हस्बैंड के साथ भी झगड़ा करती हैं कि आप बच्चों के साथ, आप पीटीएम में नहीं चलते मेरे साथ। बड़ा 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 बवाल होता है इस बात से घर में। क्योंकि हम ना बच्चों के ऊपर ही सारा कुछ हम भूल जाते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे, सास भी कभी बहू थी। हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे ऊपर कभी ये सपने लगाए होंगे, सोचा होगा हमारे पेरेंट्स ने भी कि हमारे बच्चे भी बड़े होके कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, हमारा तो सारा बच्चों के ऊपर ही है। अरे पढ़ ले, बड़ा होके कामयाब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे हम नहीं हुए कामयाब, वो कहाँ से हो जाएंगे? मतलब बच्चे का एक एक सांस तक गिनने लगते हैं पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं। मैं अपने सेक्रीफाइस की बात कर रही हूँ जो हमने किया। मैंने अरमान को 5 साल का था जब छोड़ दिया था कि ले बेटा, अब तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हम स्ट्रगल कर रहे थे, कर तो बच्चे के लिए रहे थे ना। उसको जिस हालातों में हम निकल रहे थे, जो हमारे घर के हालात थे, तो पंजाबी स्कूल में डालना पड़ता अगर हम ये काम ना करते। लेकिन हमने सोचा कि बच्चे को स्टडी तो हम अच्छे स्कूल में ही कराएंगे। हमने पूरे टॉप के स्कूल में अरमान को डाला, लेकिन उसकी फीस भी तो निकालनी थी। तो अरमान जब वापस, मुझे नहीं पता अरमान की बस कितने बजे आती थी, कितने बजे अरमान आके खाना खाता भी था या नहीं खाता था, मुझे नहीं पता। वो कब बड़ा हुआ। कई बार हमारे घर पे जब जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया ना, बच्चे सेलिब्रेट करते थे, बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में जाके चॉकलेट बांट के आते थे। बच्चा छोटा है, अब कभी ना कभी तो उसको लगेगा ना कि यार मेरे माँ बाप कैसे हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी का ही पता नहीं है। अरमान कभी कभी हमारे साथ झगड़ता था कि आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हो। तब हम उसे बताते थे कि बेटा, ये सब हम तेरे लिए कर रहे हैं, तू देखना जब बड़ा होके। तब तो ये बातें हमें ना, एक हमें भी लगता था कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बेटा जब तू बड़ा होके स्कूल, अभी तो स्कूल में है, जब तू कॉलेज में जाएगा ना, यूनिवर्सिटी में जाएगा, तेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, फिर क्या, चॉकलेट तू ले जा यहाँ से, लेके बांट दे अपने फ्रेंड्स को। तू सोच जब बड़ा होगा। सर ये सच है, ये कोई झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। ये अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बातें हमने अपने बेटे को बोली थी बचपन में, जब वो 7-8 साल का था, कि बेटा सोच तब तेरी लाइफ क्या होगी। और आज वो लाइफ इंजॉय कर रहा है। आज अरमान यूनिवर्सिटी में कभी ऑडी पे, कभी रेंज में, कभी फॉर्च्यूनर में, कभी थार में, अब बोल रहा है मुझे पिक्का चाहिए और मैंने जीप तैयार करवानी है। अब मतलब कुछ भी कर ले, अब उसका भी तो सेक्रीफाइस था भाई, उसका हक बनता है। आज उसका जो दिल करे वो करेगा वो। क्या हम लोग ऐसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं? और करण, मुझे लग रहा है कि बच्चे को ना केयर नहीं चाहिए, उसको इंप्रेशन इंस्पिरेशन चाहिए कि चाहिए। मेरा फादर, मेरी माँ, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी इनकी तरह आगे बढ़ूंगा। है ना, ये भी थोड़ा क्लियर हम्म। करो। जी बिल्कुल। कई बारी बच्चे तो जैसे टीवी देखते हैं, बच्चे बोलते हैं मैं सलमान खान जैसा बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मेरे मतलब मेरे को शाहरुख खान अच्छा लगता है, मेरे को वो वाला हीरो अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे का असली हीरो तो उसका पिता होता है, उसकी माँ होती है असली हीरो। अरमान कभी कभी भी, अब हमारे आसपास जब हमारे इधर कभी भी वो यूनिवर्सिटी भी जाता है, वहां भी आते हैं कलाकार, भी आते हैं सिंगर आते हैं, तो वो किसी को लाइक ही नहीं करता। वो बोलता है मेरा हीरो मेरा डैडी है, मेरे फादर साहब हैं, मेरे पेरेंट्स हैं मेरे हीरो। क्यों बोलता है? क्योंकि हमने वो सब करके दिखाया है। सेक्रीफाइस हमारी पूरी फैमिली ने किए हैं, अकेले मैंने नहीं किए, खंगूड़ा साहब ने, हम दोनों ने मिलके अपने बच्चे को ऐसी लाइफ दी है। क्योंकि हर एक का ना एक टाइम होता है। अगर मैंने खंगूड़ा साहब का टाइम, खंगूड़ा साहब को खंगूड़ा साहब से टाइम नहीं मांगा, मैंने अपना टाइम
बल्कि लगाया कि जब इनका स्ट्रगल चल रहा था, जब इनको पैसे की जरूरत पड़ती थी, तब मैंने अपना गोल्ड भी गिरवे रखा। और इवन कि मैंने अपनी भाभी का भी गोल्ड गिरवे रखा, तब भी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि मुझे इनकी मेहनत का पता चल गया था कि मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कामयाब तो एक दिन होंगे। ये नहीं, बहुत बार हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। बहुत बार ये भी हुआ कि मैं देखूंगी जब इस काम से कोठियां पड़ेंगी। अब तो खंगूड़ा साहब ने ना एक डायरी पे नोट कर लिया था कि देखूंगी, मैं पंजाबी च बोलिया सी कि देखूंगी ਜਦੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ इस कंपनियां शंपनियां तो, मतलब देखूंगी जब जब बड़े बड़े महल यहाँ से आप अचीव करोगे, मैं देख लूंगी। हमारे लड़ाई झगड़े भी होते थे, डिमोटिवेट भी हम होते थे, लेकिन फिर सोचते थे कि सब कुछ तो करके देख लिया। फिर मैं भी बैठ के सोचती थी कि देख तो लिया सब कुछ करके, अगर कुछ अचीव होगा तो यहाँ से ही होगा, इस प्लेटफॉर्म से के माध्यम से ही हम बड़ा काम कर सकते। तभी मैं इनकी हेल्प कर रही थी। मतलब कि मेरे पास ब्राइडल्स होती थी, और मैं कपड़े भी स्टिच करती थी साथ में। सुबह 3 बजे उठ के भी मैंने काम किया है। और खंगूड़ा साहब बोलते थे कि करण, 1000 रुपया दे, गाड़ी में तेल डलवाना है। तो फिर जब बोलते थे गाड़ी चेंज करनी है, मैंने अपनी भाभी का गोल्ड गिरवे रखा, फिर अपनी बहन का गोल्ड गिरवे रखा। फिर हम रेंट पे आए, रेंट पे रहने लगे। हमारा घर भी सेल हो गया, हमारा आधा किला आधा एकड़ जमीन भी सेल हो गई थी। हमने इतने सेक्रीफाइस किए, हम, क्योंकि हमारा फोकस था कि हम इधर उधर नहीं देख रहे थे, हमें सीधा अपना गोल दिख रहा था और इसी इंडस्ट्री के अंदर दिख रहा था। इसलिए हम अपना घर फूंक के तमाशा देख रहे थे और लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे, हमारे नियर डियर हमारे ऊपर हंस रहे थे। क्या आप ऐसे सेक्रीफाइस कर रहे हो? अगर और आप ऐसे और ऐसे करण, सेक्रीफाइस। मैं एक चीज क्लियर करूंगा, ये सारा इतना संघर्ष होने का रीजन था कि अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा सिस्टम नहीं मिल रहा था। जी हाँ, अच्छा सिस्टम हमें मिले ही नहीं। अब ये सब मैं सेक्रीफाइस बोल रही हूं कि हमने किया, लेकिन इन सब का गिफ्ट, वरदान के रूप में ना हमें भगवान ने रेनाटस हमारी झोली में डाला। सेक्रीफाइस तो करने पड़ेगी, करते ही हैं, सब करते हैं, आप भी करते हो। आप बोलोगे अब अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस किया, आपने कौन सा नया काम किया, हम भी कर रहे हैं। लेकिन कई पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो मुझे लगता है आज बात कहीं से कहीं, क्योंकि हमने ये सब 5-6 साल में ही तो अचीव किया है सब कुछ। पहले की बात बोल रही हूँ, हमने स्ट्रगल, मैं अपने स्ट्रगल की बात बता रही हूँ कि हमें ऐसे ऐसे फेस देखे हैं, हमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट में हम गए जहां से गंजे को कंघी बेचने वाला काम था। रेनाटस वेलनेस तो मैं तो कई बार खंगूड़ा साहब को बोलती हूँ कि जो बंदा रेनाटस के अंदर कामयाब नहीं हो सकता, वो तो कहीं पे हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं मेरी बहनों को भी थोड़ा सा, टाइम शायद हमारा पूरा है, मैं बहनों को भी जरूर बोलूंगी कि अपने हस्बैंड का ना साथ दो, उनकी टांगे मत खींचो। आप पूरी फैमिली का जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फैमिली की, वो अपने कंधों के ऊपर उठाओ। लेडीज के कंधे जेंट्स से ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर हम अपनी पे आ जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्योंकि जिम्मेवारी जितनी लेडीज अच्छे से निभा सकती है, जेंट्स नहीं निभा सकते। कई बार क्या होता है कि अब शादियों के दिन चल रहे हैं कि घर पे क्लेश होगा कि शादी में जाना है, आप हमको टाइम ही नहीं देते, हम कहाँ जाएं, हम ड्राइव कौन करेगा, खुद ड्राइव कर लो, बस से चले जाओ। मैं गई हूं, मैंने वो सब धक्के खाए हैं। हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है। कई मेरी बहनें तो स्कूल जाती ही नहीं है कि हस्बैंड के बिना, इतना बड़ा क्लेश होता है उनके घर में। शादियां तो छोड़ो, हमारे जब फादर साहब बीमार थे ना, तो खंगूड़ा साहब को वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे जब, तो हम दिड़बा में रहते थे। तब मैंने खंगूड़ा साहब, हमारा पूरा
तब चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा था मार्केट से। तब फादर साहब के 1 मंथ 2 मंथ जाने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद 50,000 रुपया डेली का भी हमें आया, क्योंकि बड़ा टॉप पे काम चल रहा था। तो तब जो फादर साहब बीमार थे, क्योंकि हमने ना जब भी कोई चीज अचीव की है 3 मंथ में की है, खंगूड़ा साहब बोलते हैं 90 दिन होते हैं हमारे पास कुछ कर दिखाने के, 90 दिन। तो तब भी हमारा पूरा चल रहा था कि हाँ ये अचीव करना ही करना है, हर हाल में हर काल में। तो फादर साहब बीमार हुए, इन दिनों की बात है, दिवाली के 3 4 दिन बाद मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे। मैंने खंगूड़ा साहब को कह, जब जब हम घर पे गए, पापा जी बोले कि भाई मेरे पास रहो। मैंने बोला ठीक है डैडी, मैं आपके पास, अरमान और मैं दोनों आपके पास रहेंगे। हम यहाँ पे लॉक लगा दिया हमने, और अरमान की बस आती थी गांव में, तो मैं हमने 1 मंथ पूरा हम डैडी के पास रहे। वो बीमार थे, उनका सब कुछ खाना पीना नहलाना हम दोनों देवरानी जिठानी ने मिलके किया, क्योंकि जो बड़े भैया थे वो भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, हमारी पूरी फैमिली स्ट्रगल में से ही निकली है। तो वो अपने काम पे जाते थे। मैंने सर को बोला कि आप ऐसा, जैसे लास्ट के 2 दिन जब पापा जी पूरे बीमार हो गए है ना, क्रिटिकल हो गई उनकी कंडीशन, मैंने लखविंदर जी को बोला कि आप ऐसा करना, आप 50 70 किलोमीटर के एरिए में ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना। जो भी आपके प्लान है जो भी है, इर्द गिर्द ही रहना हमारे एरिए के। तो ताकि हम आपको, क्योंकि जब जब मरीज, हमें पता होता है कि जब बिल्कुल जाने का टाइम होता है, दो दो 2 4 घंटे तकलीफ में आता है। मतलब आप सोचिए, अगर हम उस टाइम फादर साहब के साइड पे बैठ जाते कि भाई फादर साहब जब मतलब पूरे होंगे उसके बाद ही हम काम करेंगे, हम काम कर रहे थे कि फादर साहब को हम ट्रीटमेंट अच्छा करवाएं, क्योंकि डॉक्टर ने तब बोल दिया था कि अब घर पे ले जाओ इनको, इनकी सेवा करो। सेवा की उनकी, सब कुछ किया हमने, कि स्ट्रगल तो हमने ऐसे ऐसे किए हैं, ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस किए हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम में से कुछ लोगों को छोटे छोटे बहाने चाहिए होते हैं, मतलब कि मैं सेमिनार में नहीं जा सकता, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, आज ठंड बहुत थी, आज गर्मी बहुत थी। हमने ना ठंड देखा ना गर्मी देखी, कुछ नहीं देखा, सिर्फ अपना गोल देखा। आज भी हम वही कर रहे हैं, ये नहीं कि आज। सर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज मैं कल भी शादी में गई थी, इस हफ्ते मैंने 3 शादियां अटेंड की हैं। और पहले पहले मजबूरी में करते थे, अब नेचर हाँ, में आ गया, अब दिल हाँ, लगता है काम में। अब वही मैं बताने वाली हूँ कि जैसे ये हो गया, 1 2 3 4 5, 5 का डेली कार्ड आ जाता है शादी का, क्योंकि अब रेनाडस वेलनेस की वजह से हाइप इतनी हो चुकी है कि हर बंदा जो जानता भी नहीं है कॉलोनी में वो भी कार्ड दे जाता है। तो जाना तो पड़ेगा, इतने प्यार से लोग बुलाते हैं तो जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। लेकिन हमारे ब्लड में आ चुकी है वो चीज। मैं खंगूड़ा साहब को बोला कि 6 7 कार्ड आ गए हैं, वो बोले मेरा तो भाई पैक है पूरा हफ्ते का टूर, अपना खुद देखो। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि जब उस टाइम में मैं कर पा रही थी, जब मैं बस बाइक पे जाती थी, तो अब मेरे लिए कौन सा इम्पॉसिबल है। अब तो गाड़ियां हैं, जो भी मैं मेरा दिल करे जो उठाऊंगी लेके जाऊंगी। और उन सेक्रीफाइस का मतलब, हमें आज उनका जो रिजल्ट है, जो सेक्रीफाइस मैंने किए थे, उनका आनंद भी तो आज मैं ही ले रही हूँ जो मैंने किए। खंगूड़ा साहब तो तब भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे, वो तो मेरे सपनों के राजकुमार हैं। वो तो पहले भी बेचारे मेरे सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे। और मैंने अब एक और शौक पाल लिया, जैसे डॉग्स का शौक है मेरे को, है ना, कैट्स आपने देखा है वीडियो, मैं डॉग लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ मैं। और हमारी पूरी फैमिली ही एनिमल लवर है। अब मैंने घूड़ा साहब को बोला कि हम घोड़े लेके आएंगे। अभी हम रिसेंटली मैं गई थी मुक्तसर मंडी, वहां घोड़े आते हैं, क्योंकि एक ड्रीम, मैंने ना एक ड्रीम चार्ट बनाना था। मैं ड्राइवर को बोला कि हम चलते हैं, तो स्पेशल एक फोटो निकाल के, तो मैं वैसी जैसे हम चार्ट बना के काम करते हैं हमेशा, जो हमें चाहिए हम चार्ट बना के
वॉल पे लगा लेते हैं कि हाँ ये मेरा ड्रीम है, ये गोल है, अब इसको हम पूरा करेंगे। तो मैंने बोला कि मैंने ना वहाँ नेम फेम वाले घोड़े हैं वो आते हैं, मैंने बोला कि वीडियो में कुछ मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो रियल में ही इतने अच्छे हैं, या फिर वीडियो में तो जैसे हाइट बढ़ा देते हैं कम कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है ना, आपको पता ही है। मैंने सोचा कि ये लाइव जाके देखती हूँ मैं कैसे लगते हैं। तो मैं जो वहां पे गई, वो वीडियो में तो कुछ भी नहीं लगते जो असल में लगते हैं, जो नेम फेम वाले घोड़े हैं। मैंने बोला कि मैं उनमें से एक घोड़े की पिक लगाऊंगी जो सबसे अच्छा दिखेगा, क्योंकि मेरा गोल्डन रॉक घोड़ा मेरा ड्रीम है। तो मैंने सोचा कि नहीं, गोल्डन रॉक नहीं, वहां पे और भी देखूंगी। तो मैंने वहां बुर्ज खलीफा देखा, बड़े बड़े नामी घोड़े है ना। अब मैंने बुर्ज खलीफा की फोटो निकाल के यहाँ पे वॉल पे लगानी है, अब वो भी हमारा एम है, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आपको मौका मिलेगा उन घोड़ों पे सवारी करने का, फार्म हाउस बनाएंगे, क्योंकि ड्रीम बहुत है। मैं आप सबको आज ये बातें इसीलिए बता रही हूं कि अगर आपका ड्रीम, आपका गोल अंदर से सैक्रिफाइस करके आपने गोल सेट कर लिया ना, तो कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए फैमिली को एकजुट होना पड़ेगा। जो छोटे छोटे काम हमें छोड़ने पड़ेंगे, बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी। मेरी बहनों को भी मैं बोलती हूँ कि भाई शादियां, जो भी आजकल चल रहा है, अब पहले तो शादी शादी होती थी, आजकल तो ना डेली के प्रोग्राम है। किसी का बर्थडे आ गया, किसी की एनिवर्सरी आ गई, जो बच्चा पहले प्रेग्नेंट होती है माँ, वो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो पहले ही वो सेलिब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मतलब कि खर्चे तो लोगों ने बढ़ा लिए, लेकिन वो पूरे कहाँ से होंगे? अगर काम करेंगे तभी पूरे होंगे ना। अगर आज हम उन लोगों के फंक्शन पे जा रहे हैं तो बुलाना भी तो पड़ेगा ना हमें, वैसे फंक्शन हमें भी तो करने पड़ेंगे ना। और हम वहां, हमारा, हम टारगेट भी बहुत माइंड तगड़े लेवल पे सेट करते थे कि टारगेट लेके काम करते थे। बहुत सारे लोग बिना टारगेट के ही लगे हुए हैं। सर अब तो और भी इजी कर दिया कंपनी ने, हमें टारगेट बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। टारगेट तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, जैसे स्टार, स्टार हो गया, सुपरस्टार हो गया, अभी सिल्वर हो बहुत गया। सारे लोगों को करण यही नहीं पता कि स्टार कैसे बनता है, सुपरस्टार कितने सीसी पे बनता है, कितने करोड़ रुपए के रिवॉर्ड और डाल दिए कंपनी ने। टारगेट हाँ तो बनाना दूर की बात है, उस रिवॉर्ड का पूरा क्लैरिटी नहीं है। सही बात है। नहीं अब करेंगे, अब हम ना पूरे फॉर्म में है, पूरी फैमिली हमारी आपके साथ है। आप ना तगड़े हो जाओ, एक्शन बस तो सिर्फ आप। पूछो एक बार कौन कौन बनेगा स्टार इसी सर इसी। सारे बनेंगे, सर सारे बनेंगे मेरी। मैं नहीं मानूंगा भाई, मैं सर कैसे नहीं मान नहीं, लूं? आज मैं तो मेरे साथ है कमेंट सब। बॉक्स में देखूंगा यार। आज मैं मेरे साथ है, सब बनेंगे, हम बनाएंगे मिलके। देख लेते हैं। अच्छा, वुमेन ज्यादा बनेगी या जेंट्स ज्यादा स्टार बनेंगे, ये वुमेन ज्यादा मुकाबला लगा लो, बनेगी, चलो। वुमेन ज्यादा बनेगी। कंपटीशन करते हैं हम दोनों। ओके ठीक है। मैं बोलता हूँ कि जेंट्स ज्यादा स्टार बनेंगे इस मंथ में, और आप देखो कौन किसको बनाते हो। वुमेन ज्यादा बनेगी। चलो आ जाओ मैदान में फिर। वुमेन, 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 जेंट्स, जेंट्स। वुमेन, अमन वुमेन। जी, जेंट्स। नो नो, बिल्कुल सर, जेंट्स। बिल्कुल। सर जेंट्स का तो हमने देख लिया। नो सर, वुमेन है ऑल्सो। हाँ अब जेंट्स, बारी जेंट्स हमारी आल्सो है। नंबर वन थे, नंबर वन है और नंबर अब वन रहेंगे। पारी, अब पारी सर वुमेन भी हमारी है। कम नहीं है, वुमेन भी मैदान मारने के लिए तैयार है। दीदी हम आपके साथ हैं, रॉक करेंगे। क्या थैंक बात यू, है। थैंक यू, आई एम चलो ऑलवेज देखते हैं, विद आ यू, जाओ आई एम मैदान में फिर। ऑलवेज विद यू। आ जाओ मैदान में, देखते हैं करण को लेके फिर। देखो 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 देखो, बात सुनो। ताकत लेडीज की ज्यादा होती है, ठीक है। जो घर वाली बोलेगी, अगर घर वाली गुस्से अगले में, 90 दिन, अगले 90 डे का गोल सेट करते हैं, आ जाओ मैदान में। ठीक है। मैं सभी लेडीज को पूछना चाहती हूँ, आप मेरे साथ हो? मैं और हाँ, जेंट्स को पूछना चाहता हूँ कि मैं आप एक हमारे बात, साथ हो। सर मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ। मैंने लेडीज को तो बोल दिया कि साथ दो अपने घर वालों का, मैं उन भाई साहब को भी बोलना चाहती हूँ जिनकी वाइफ काम कर रही है, जिनकी माँ मम्मी काम कर रही है, जिनकी बहन काम कर रही है। मैं आप सब भाइयों को भी बोलना चाहती हूँ कि कोई बेर नहीं है। जैसे लखविंदर सर को कभी उनकी बहन ने बोला था कि करण कोई बेर नहीं है, इसको मुंह में डाल जाएगा कोई, ठीक है, काम करने दो। अगर पूरी फैमिली काम करेगी तब जाके सरवाइव होगा।
तो मैं अपने भाइयों को भी बोल रही हूँ कि काम करने दो, एक दूसरे के पाँव का रोड़ा मत बनो। हमने एक दूसरे का साथ देना है, ना ही तो मैं वाइफ को भी बोलती हूँ आपका बंदा भाई आपका ही रहेगा, और मैं हस्बैंड को भी बोलती हूँ भाई आपकी बीवी, आपकी मम्मी, आपकी बहन आपकी रहेगी। आजकल ऐसे हालात चल रहे हैं ना, लोगों से अपना टाइम पास नहीं हो रहा, अपनी फैमिली का टाइम पास नहीं हो रहा, बड़े मुश्किल से गुजारा हो रहा है लोगों का। जो तो रेनाटस वेलनेस ही है जहाँ हम और अपने। करण करण मुझे लगता है कि अगर आप ब्यूटिशियन और बुटीक का काम ना करते, हो सकता है उस टाइम मुझे इतने करोड़ों रुपए आ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो 500 रुपए मैं आपके हाथ से लेता था ना कि यार मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे 1000 दे दो, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, अगर वो 500 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल में ना फूकता, शायद आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा ना होता। तो बैकअप मुझे इतना मिला, और मुझे अरमान की फीस भरने की चिंता नहीं थी, मुझे घर का रेंट देने की चिंता नहीं होती थी, मुझे राशन पानी की चिंता नहीं थी, क्योंकि ये कपड़े सिलाई करके, ब्यूटिशियन पे काम करके ये सारी चीजें मैनेज कर रही थी। मैं बस दे प्लान ले प्लान लगा हुआ था। मुझे मुझे इतना था कि मैंने अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। तो उस टाइम वो 500 500 रुपए, 5 5 करोड़ की तरह काम आया, जो आज करोड़ों रुपए यहाँ बन रहे हैं ना। तो मैं कहता हूँ मेरी फैमिली और करण अरमान का सेक्रीफाइस, करण की एफर्ट्स, मेहनत, उसकी वजह से ही आज लक्की कड़याल लखविंदर सिंह खंगूड़ा बना है। इसीलिए मैं करण को इतनी तवज्जो देता हूँ, इसीलिए मैं करण के हर सपने को अपना सपना बना के चलता हूँ। ये इसका सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज और कड़ी मेहनत ही, और इसका किरदार और करेक्टर, इसने कभी भी उसका नजायज फायदा नहीं उठाया, हमेशा अपनी इज्जत को पहल दी है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे। वो रेस्पेक्ट भी बना के रखी, वो किरदार भी बना के रखा, और इतना हार्ड वर्क किया। आज इसीलिए ये रानी बनने के लायक और हकदार है, इसीलिए हम बना के। सो आप भी कहीं पे भी जाएं, अपना किरदार, अपनी रिस्पेक्ट, अपना करेक्टर बरकरार रखेंगे, देरी से हम सक्सेस हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यस। एटीट्यूड, किरदार वो मेंटेन करके चलेंगे, रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलेंगे। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम दोनों दोनों क्या, हम तीनों, बेटे को भी साथ में लेके चलेंगे। हम तीनों अपनी जान लगा देंगे। अपने तो सपने पूरे कर ही लिए हमने, अब आपके और आपके बच्चों के सपनों पूरे करने की बारी है। आपका साया बन के आपके साथ तीनों लोग चलेंगे और पूरे करेंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। कंपटीशन करके काम करेंगे। थैंक यू। सर वो मुझे ना प्राउड होता है, हम एक दूसरे के ऊपर प्राउड करते हैं जब खंगूड़ा साहब बोलते हैं कि करण मैं आज चाहे 5 करोड़ तेरी झोली में डाल दूं, मगर वो 500 का नोट मैं तेरा कभी भी वापस नहीं कर पाऊंगा। तो हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्राउड होता है। मुझे भी लगता है कि अगर मैं खर्चा कर रही हूँ, आज मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, तो ये मेरा हक है ना। तो मतलब अगर मैं उस टाइम इनका साथ ना देती तो मैं आज ये लग्जरी लाइफ में एंजॉय ना कर पा रही होती। आज मैं जैसे अब बोलते हैं कि गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड महंगा है सस्ता है हम खरीद लेंगे, है ना। वो मेरी सेहत को लेके, अब अगर मैं जिम जाती हूँ तो वहां मैं इतना फिट, मतलब मेरे से लेडीज पूछती हैं, लड़कियां पूछती हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो, ऐसा वेट, इतना वेट कैसे उठा लेते हो, है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसी लग्जरी लाइफ आज जी रही हूँ, तो उसका एक ही एक कारण है कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। कभी 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 ये भी सुनने को आता, लेडीज ना जेंट्स के फोन में बड़ा घुसती हैं कि देखो कि आज किस किस के साथ बात हुई है, अब कितनी लेडीज के साथ उनकी बात हुई है। तो भाई ये बिजनेस है, लेडीज के साथ भी बात करनी पड़ेगी, लेडीज को जेंट्स के साथ भी बात करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम ऐसे पोतड़े खोलने लगेंगे तो फिर कामयाबी तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी। आप सेलिब्रिटीज को देखो, आज सलमान खान है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, जो मेन जो बड़े बड़े हीरोज हैं उनके, अब कपिल शर्मा में वो डायरेक्ट देखते हैं हम, करण, आपको यहाँ लफ्जों। पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा। ये अगर ये पता कहाँ बात लागू होती है, जो आप बिलीव की बात कर रहे हो कि बिलीव करना पड़ेगा, हम्म। ये बिलीव भी किस पे होगा, जिसके रिजल्ट आ रहे हैं। जी। जो बंदा सीसी निकाल रहा है, डे बाय डे चेक बना रहा है, अपने घर में कुछ ना कुछ नया इनोग्रेशन कर रहा है, कभी बड़ी गाड़ी लेके आ रहा है, अपनी मिसेज को गिफ्ट कर रहा है, अचीवमेंट कर रहा है,
उसके ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पूरा फोकस काम पे लगा हुआ है। मैं अगर सर काम नहीं बढ़ रहा तब तो सर मैं बनता यही है देखना। हाँ जी। सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लड़ाई मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर तो वो काम कर रहा है, आएगा घर में ही आएगा, सब कुछ घर में ही आएगा, है ना। अगर उसका फोकस कहीं और है, वो तो 2-3 मंथ में रिजल्ट निकल आएगा और वो अपनी करी खुद भुगतेगा, वो इंसान खुद भुगतेगा। हम अपना अंदर से क्यों मचाएं? उसको सजा भगवान देगा। जो अगर वाइफ गलत चल रही है ना, उसको सजा भी भगवान देगा। अगर पति गलत चल रहा है, उसको सजा भी भगवान देगा, वो ऊपर वाला देगा। हम कुछ नहीं करने वाले। हम सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से चलें कि हाँ, मेरा बंदा बाहर जा रहा है, मेरी वाइफ बाहर जा रही है, ऑब्वियसली काम के लिए जा रहे हैं। हम फेथ जितना बनाएंगे ना, उतना ज्यादा बनेगा। अगर हमने अपने बेटे को जैसे, अब वो बड़ा भी हुआ, +1 में हुआ, +2 में हुआ, वो टीनेज, मतलब कि हमने कभी मेरी बहन उल्टा मेरे को बोलती थी कि ये अब बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दे, अब इसके ऊपर ना आप निगाह रखा करो। लेकिन हमारा तो, हमारी फैमिली का ना माइंड सेट ही अलग है। कोई हाँ, अरमान बोलता है कि मम्मा आप मेरे ऊपर प्राउडी इतना करते हो, पापा मेरे ऊपर प्राउडी इतना करते हो कि मैं अगर गलती करना चाहूं भी ना, तब भी नहीं कर पाता। हम अपनी फैमिली के ऊपर प्राउडी इतना करें, उनको मौका ही ना दें कि वो कुछ कुछ गलत कदम उठा सके। हम उनको मौका ही ना दें। जो गलत कदम तब जाता है जब हम अपनी, एक अच्छा मर्द, एक अच्छी पत्नी वही होती है जो हर एक चीज को मैनेज करके चले। और सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मैनेज हो भी अगर ठंडे दिमाग से करेंगे, सब कुछ पॉसिबल है। और हम आपके साथ हैं 2026 में। हम मतलब वो धमाल करेंगे जो अब तक हुई नहीं। रॉकिंग रेनेटस, थैंक यू सो मच।